रथारूढ गच्छन् पथि मिलितभूदेवपटले स्तुतिर्प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदय दया सिन्धुर्बन्धुर्सकलजगतां सिन्धुसुतया जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। कदाचित् कालिन्दिः तटविपिनसङ्गीतकरवो मोदाभिरिनारिवदनकमलास्वादमधूपम् रमा शम्भो ब्रह्मा सुरपतिगणेशार्चितपदो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जय जगन्नाथ प्यारे श्रोताओं, रथ यात्रा के पावन प्रसंग के साथ आप सभी को स्वागत करता हूं आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी में। मैं आपका प्यारा चहिता साथी प्रियांशु खमारी फिर एक बार। सुदर्शन जी, उनके बाद बलभद्र जी, उनके बाद सुभद्रा मैया और सबसे पीछे भगवान आते हैं रथारूढ़ होकर रथ यात्रा में। इसलिए एक श्लोक है, सुदर्शनम पुरस्कृत्य बलभद्र ततो परम सुभद्रा च ततो नीत्वा जगदीश सुरेश्वरम। जो रथारूढ़ भगवान को वामन वेश में दर्शन करते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। और एक श्लोक है, दोलेचु दोल गोविंदम चापेचु मधुसूदनम रथे तो वामनम दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते। इसी के लिए मन में विश्वास होने की आवश्यकता है मेरे प्यारे श्रोताओं, कि हम जब भगवान को वामन वेश में दर्शन करेंगे तो हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, हमें तुरंत ही मोक्ष मिल जाएगा जब हमारा प्राण का प्रयाण होगा। यह बात का मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, तब ही यह संभव हो सकेगा। भगवान जब भक्त सालवेग ने वृंदावन से आ रहे थे श्री क्षेत्र के ओर, तो रथ यात्रा का अनुष्ठान हो रहा था। तब सालवेग के अनुरोध पर बड़गंडी नामक एक जगह पर भगवान का रथ रुक गया था और सालवेग जब दर्शन किए तब ही रथ चला। उस साल से लेकर आज तक हर साल भगवान का रथ कुछ देर तक बड़गंडी में रुक जाता है अपने प्रिय भक्त सालवेग को दर्शन देने के लिए। उसी प्रकार एक घटना हुआ था जब एक प्रपोजल आया था शादी करने के लिए पुरुषोत्तम देव का रूपांबिका के साथ। तो जब साल्व नरसिंह यह बात कहकर इनकार कर दिए कि मैं एक चांडाल के साथ अपने कन्या का विवाह नहीं कराऊंगा, नहीं दूंगा अपने पुत्री को, तो बहुत अपमानित हुए राजा पुरुषोत्तम और पहले युद्ध में परास्त हो गए। दूसरे युद्ध में भगवान को स्तुति करते हैं, भगवान की चरण वंदना करते हैं, भगवान को बुलाते हैं साथ में युद्ध करने के लिए। तो भगवान खुद भक्त के पुकार पर चले आते हैं और कांची का जो दूसरा युद्ध में भगवान विजय श्री प्रदान करते हैं पुरुषोत्तम को, और बाद में पुरुषोत्तम देव और रूपांबिका का विवाह भी होता है। ऐसे होते हैं भगवान श्री जगन्नाथ। और एक प्रसंग सुनाता हूँ, जब बलराम दास को यह कहकर इनकार कर दिया गया कि तुम दर्शन नहीं कर पाओगे रथ के ऊपर चढ़कर, जब भक्तों और सेवायतों ने मिलकर उनको पीछे धकेल देते हैं, उनको इनकार कर देते हैं, तो बलराम दास व्यथित होकर बांकी में चले जाते हैं और बालू का एक रथ निर्माण करते हैं और भगवान को वहाँ पे बुलाते हैं। तो भगवान अपना रथ यात्रा को छोड़कर उसी बालू के रथ में जाके बैठ जाते हैं। तब भक्तों और सेवायतों के बीच खलबली मच जाती है कि भगवान कहाँ गए, भगवान कहाँ गए। तो राजा को स्वप्न में आदेश देते हैं भगवान कि जाओ, मेरा भक्त बांकी में मुझे बिठाया है बालू के रथ में, तो तुम जाओ उनको मना करके ले आओ, तभी मेरा रथ यात्रा संपन्न हो सकेगा। तो ऐसा होता है, बलराम दास को जाके राजा प्रताप रुद्र मनाते हैं, फिर जाके भगवान आते हैं और रथ यात्रा होता है। मेरे प्यारे श्रोताओं, ऐसे होते हैं भगवान। और एक भक्त की कथा सुनाता हूँ। एक परम धनिक भक्त थे नीलांबर दास। वो एक दिन आ रहे थे भगवान को
पुरी में दर्शन करने के लिए। तो जिस नौका में आ रहे थे, वो नौका का जो केवट था वो बहुत बड़ा दुष्ट था, पाखंडी था, डकायत था। वो जल के पानी के गहराई में ले जाता है नीलांबर को और कहता है, तुम्हारा जितना भी अलंकार है, तुम्हारा जितना भी सोना जेवर है, वो सब मुझे दे दो, अभी मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो फिर दोनों हाथ खड़ा करते हैं नीलांबर और कहते हैं, निराश्रय माम जगधीश रक्षम। तो एक धनुर्धर आता है वहाँ से और वो नदी के दूसरे किनारे खड़ा होता है और कहता है कि तुम अभी इनको नौका के मतलब नदी के इस किनारे ले आओ, अपने नौका में बिठाकर इनका कुछ भी अनिष्ट मत करो, वरना मैं तुम्हें इस नौका के साथ ही समाप्त कर दूंगा। तो वो केवट अट्टहास्य करता है और कहता है, तुम्हारा तीर इस मतलब लक्ष्य को भेद नहीं पाएगा। तो भगवान एक तीर चलाते हैं, वो युवक एक तीर चलाता है और वो नौका में मतलब प्रहार करता है वो तीर। तो फिर वो केवट डर कर उनको नदी का उस किनारा तक ले जाता है। तो नीलांबर जाते हैं और उसी दिन ही भगवान का रथ यात्रा हो रहा था और रथ में भगवान रथारूढ़ होते हैं। और उसी दृश्य को जब नीलांबर देखते हैं तो उनको वह बात का पता चलता है और उनको उस मतलब युवक का सूरत, उस युवक का चेहरा याद आता है और वो सोचते हैं कि भगवान के चेहरे के साथ वो युवक का चेहरा मतलब उसका मेल खा रहा है, मतलब वहीं भगवान मेरे सहायता के लिए आए थे। जब यह बात उनके पता चलता है, उनके मन में वो बात जब आ जाता है और उनको सच्चाई का जब पता चलता है, तब नीलांबर का प्राण छूट जाता है और आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होता है। प्यारे श्रोताओं, ऐसे होते हैं भगवान श्री जगन्नाथ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यम श्री जगन्नाथाय ते नमः। फिर आऊँगा कुछ नया प्रसंग के साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी को रथ यात्रा का हार्दिक शुभकामना देता हूँ। प्यारे श्रोताओं, जय जगन्नाथ।